ज्ञान सार ग्रंथ है, जिसमें आज हम ध्यान अष्टक की कुछ बातें करने जा रहे हैं। एक एक अष्टक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के जो अष्टक रहे हुए हैं, और इन अष्टकों के माध्यम से महोपाध्याय जी महाराजा जिन शासन का विज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम ध्यान अष्टक की बात कर रहे हैं। ध्याता ध्येयम तथा ध्यानम त्रयम यस्य एकताम गतम मुनिरनन्य चित्तस्य तस्य दुखम न विद्यते। बहुत सुंदर बात महोपाध्याय जी महाराजा ध्यान के संबंध में बता रहे हैं। ध्यान करने वाला, ध्यान धरने योग्य और ध्यान, तीनों की एकता प्राप्त हुई है, और जिसका चित्त अन्यत्र नहीं है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं, वैसे जो मुनि होते हैं, उन मुनि को दुख नहीं होता है। मुनि भगवंत वास्तव में देखने जाए तो उन मुनि भगवंतों को किसी भी प्रकार का दुख होता नहीं। जगत के सर्वश्रेष्ठ सुखी मानव यदि कोई है तो मानव है, मुनि है। 5 इंद्रियों का कोई भी विषय जिन्हें दुखी कर सकता नहीं है, जिन्होंने वैश्विक सुखों की प्राप्ति की जगह पर त्याग में ही सुख माना है, वैश्विक सुखों की अप्राप्ति के कारण सारी दुनिया दुखी है। जिसको वैश्विक सुखों की प्राप्ति नहीं हुई है वो दुनिया सुखी है, और जिन्होंने वैश्विक सुखों के त्याग में सुख माना है वैसी आत्मा सुखी है। और हे मुनि भगवंत, आप इस प्रकार की विशिष्ट कक्षा के व्यक्ति के अंदर आपका समावेश होता है। इंद्रियों के आप स्वामी हो, आपने 5 इंद्रियों को आपने वश में कर लिए है। मुनि भगवंत जो होते हैं वो इंद्रियों के वश में नहीं, लेकिन इंद्रियों को वश में करने वाले होते हैं। एक एक इंद्रियों की जो जो इच्छाएं भीतर में खड़ी होती है और उठने वाली प्रत्येक इच्छाओं को भगाने वाले ये मुनि भगवंत होते हैं। जिसके भीतर में इच्छाएं खड़ी हो गई वो व्यक्ति दुनिया का दुखी व्यक्ति, और जिसे पुद्गल के त्याग के अंदर सुख दिखने लग जाए वो दुनिया का सुखी व्यक्ति। जैसे आपने इंद्रियों को तो आपने वश में कर दिया है, वैसे ही मन को भी विषय के सुखों से आपने निवृत्त कर दिया है। सांसारिक भावों से निवृत्त मन सदा के लिए ध्यान में लीन रहता है। और इसलिए मुनि भगवंत के लिए एक बहुत सुंदर बात बताई कि जिन्होंने ध्याता, ध्येय और ध्यान की अपूर्व एकता सिद्ध कर ली। ध्याता यानी ध्यान करने वाला, ध्येय यानी जिसका ध्यान किया जाता है, और ध्यान यानी वो क्रिया
और ये तीनों का समन्वय जिसने साध लिया है, उसे भला इस संसार में क्या दुख हो सकता है। उस व्यक्ति को संसार का किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। वो व्यक्ति दुनिया की सबसे सुखी व्यक्ति है, जिसका ध्यान कर रहे हैं और स्वयं उस ध्येय के स्वरूप में बन चुके हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये तीनों की एकता, उनकी तन्मयता और वही परमात्मा पद की परमानंद प्राप्ति की मंगल वेला रही हुई है। आत्मा में डूबने का, आत्मा में मस्त होने का सबसे सुंदर अवसर जो प्राप्त होता है वो ध्यान के अंदर होता है। अब बता रहे कि ध्यान कौन है, ध्याता कौन है, ध्यान ध्येय कौन है और ध्यान क्या है। ध्याता जो है वो कर्ता स्वयं है। अंतर आत्मा बने बिना ध्यान संभवित नहीं है। यानी बहिरात्म भावों का त्याग करना पड़ेगा, उसका त्याग कर अंतरात्म भावों में रमणता करनी पड़ेगी। और ऐसी अवस्था का जब निर्माण होता है, उस समय के अंदर व्यक्ति सर्वोच्च ध्यान की भूमिका में पहुंच सकता है। जिसकी दृष्टि सम्यक हो, वहां ध्येय रूपी परमात्मा के दर्शन कर सकता है। परमात्मा के साथ में एकता साध सकता है। दुनिया में यदि ध्यान करने योग्य कोई रहे तो वो है सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, जो ध्यान करने योग्य व्यक्ति रहे हुए। सिद्ध भगवंतों ने अपने आठों कर्मों का त्याग कर कर, क्षय कर कर आत्मा का सुविशुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया है। तीर्थंकर भगवंतों ने 4 अघाती कर्मों का क्षय कर कर उन्होंने भी आत्मा का विशुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया है। और वैसी जो शुद्धात्मा है वो ध्येय है। और ऐसी आत्माओं का मैं क्या करता हूं तो कि ध्यान करता हूं। इनका किया हुआ ध्यान वो मोह का नाश करवाने वाला बनता है। यानी जगत में ध्यान करने योग्य द्रव्य से गुण गिनो, गुण से गिनो, पर्याय से गिनो, तो मात्र और मात्र अरिहंत परमात्मा रहे। और ऐसे अरिहंत परमात्मा का मैं क्या करता हूं तो कि ध्यान करता हूं। जब ध्यान की भूमिका के अंदर आत्मा प्रवेश कर लेता है, तब वो विभाव अवस्था से सर्वथा निवृत्त हो जाता है और स्वभाव अवस्था की ओर गमन करने लगता है। आत्मा से परे, आत्मा से भिन्न जो द्रव्य है, उस द्रव्यों की ओर वो अंतरात्मा जो होती है वो उस द्रव्य की ओर दृष्टिपात भी करता नहीं। और वैसी आत्मा जो है वो ध्यान के अंदर लीन बन सकती है। अरिहंत के विशुद्ध परम प्रभावी आत्मद्रव्य का ध्यान करना चाहिए।
उनके अनंत ज्ञानादि गुणों का चिंतन करना चाहिए। अरिह अष्ट प्रातिहार्य आदि पर्याय का निरंतर ध्यान धरना चाहिए। अरिहंत परमात्मा के आसपास में ही हमारे भीतर के परिणतियां जो है उनके आजू बाजू में ही घूमती रहे, और वैसे समय के अंदर अरिहंतों के अंदर अनेक प्रकार की विशेषताएं दिखे बिना नहीं रहेगी। और जो जो विशेषताएं हमें अरिहंतों की दिखती है उन विशेषताओं का ध्यान करते जाना है। ध्यान करना वो सामान्य प्रक्रिया नहीं है। बाह्य ध्यान फिर भी सहज है, लेकिन आत्म ध्यान रहा हुआ वो बहुत दुष्कर रहा हुआ। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अंतर आत्मा के दर्शन कर पाते हैं, और ऐसा दर्शन करने वाला व्यक्ति अंतर आत्मा की गहराई में प्रवेश कर पाता है। महोपाध्याय जी महाराजा ध्यान की भूमिका को समझाते हुए कहते हैं कि क्या तुमने कभी मणि को देखा है? उत्तम स्फटिक में कभी प्रतिबिंब गिरते हुए देखा है? यदि यह देखा न हो तो भी निसंदेह तुमने दर्पण में तो अपना प्रतिबिंब अवश्य देखा ही होगा। मणि हो, स्फटिक हो, दर्पण हो, वह यदि निर्मल है तो उसमें किसी का भी प्रतिबिंब गिर सकता है। यदि आत्मा अस्वच्छ यानी गंदी न हो तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब गिर सकता है। मलिन आत्मा के भीतर में परमात्मा का प्रतिबिंब गिरता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए तो क्या हमारी आत्मा को स्वच्छ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वच्छ आत्मा कौन सी कही जाती है तो कि जिनके भीतर में इच्छाएं नहीं है, इच्छाओं का जिन्होंने अंत कर दिया है, जैसी आत्माएं जो है वो आत्मा स्वच्छ कही जाती है। और इन आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब गिरने में कहीं पर भी कोई दिक्कत होती नहीं है। बस हमें भी जरूरत है मणि की तरह, स्फटिक की तरह स्वच्छ बनने की। दर्पण स्वच्छ रहेगा तो उसमें प्रतिबिंब भी स्वच्छ गिरेगा। दर्पण यदि खराब है, जिसके ऊपर दाग लगे हुए हैं, तो जिसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर गिरेगा वो भी कैसा लगेगा कि वे जैसे दाग उसके ऊपर गिरे। और इस प्रकार से महोपाध्याय जी महाराजा कहते हैं कि भाई आत्मा को निर्मल करना चाहिए, विशुद्ध बनानी चाहिए। और जिनकी आत्मा विशुद्ध हो जाती है, जिनकी आत्मा निर्मल बन जाती है, वो परमात्मा की स्थापना अपने भीतर में कर सकता है। जिसने इस प्रकार की परिस्थिति को प्राप्त नहीं किया है, उस आत्मा के भीतर में तीर्थंकर देवों का चित्र अंकित होता नहीं। यदि उसे अंकित करना है, यदि उसमें प्रतिबिंबित होना है, तो आत्मा रूपी दर्पण को एकदम स्वच्छ रखना होगा।
जो इस प्रकार से स्वच्छ रखता है उसके भीतर में आत्मा के दर्शन हुए बिना नहीं रहते। सिद्ध परमात्मा के अनंत गुण रहे हुए हैं और इन अनंत गुणों के भीतर में एकाग्रता प्राप्त करना, एक एक गुणों का चिंतन मनन करते जाना और चिंतन मनन करते करते उसके अंदर एकाग्रता प्राप्त करते जाना। वास्तव में समाधि ही ध्यान का फल रहा हुआ है, जिसके भीतर में अभेद भाव प्रकट हो चुका है, जिसकी आत्मा अंतर्विमुख बन चुकी है और ऐसी आत्मा को इस प्रकार की समाधि की प्राप्ति होती है। हमें यदि अंतरात्मा बनना है तो सबसे पहले समस्त इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, मणि सदृश हमारी आत्मा को संशयों से रहित करना चाहिए। और जब उस प्रकार की आत्मा की अनुभूति होती है तब समझना कि वो वास्तव में वो आत्मा ध्यान की भूमिका में पहुंची हुई है। यानी इस प्रकार से आत्मा की गहराई में पहुंचना, सिद्ध परमात्मा के एक एक गुण वैभवों को निरखते जाए, अरिहंत परमात्मा के एक एक गुण वैभवों को निरखते जाए और जैसे जैसे उसको निरखते जाएंगे वैसे वैसे ध्यान की लीनता होती जाएगी। शास्त्रों में इस प्रकार की बात आती है कि तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो विषस्थानक तप की होती है। जितने भी तीर्थंकर भगवंत होते वो पूर्व के तीसरे भव के अंदर इस तप की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित करते और ऐसे तीर्थंकर नाम उपार्जित होने के बाद में वो आत्मा जगत के वास्तविक तत्व है, उन तत्वों में रमणता करने वाली बनती। शास्त्रकार भगवंतों ने बताया कि 20 स्थानक तप की जो आराधना करते वो 20 स्थानक कौन से रहे। सबसे पहले अरिहंत परमात्मा, दूसरे नंबर में सिद्ध परमात्मा, तीसरे नंबर के अंदर प्रवचन, चौथे नंबर के अंदर गुरु, पांचवें नंबर के अंदर स्थवीर, बहुश्रुत, तपस्वी, दर्शन, विनय, आवश्यक, शील, व्रत, समाधि, तप समाधि, त्याग, भाव पूर्वक का त्याग, व्यावच्य, अपूर्व ज्ञान ग्रहण, श्रुत भक्ति और प्रवचन प्रभावना। ये 20 तीर्थन स्थानकों की आराधना अपने पूर्व भावों के अंदर तीर्थंकर देवों की आत्मा करती है। ऋषभ देव परमात्मा और महावीर स्वामी परमात्मा ने 20 के 20 पदों की आराधना की थी और बाकी के 22 तीर्थंकर भगवंतों ने किसी ने 2, किसी ने 3 इस प्रकार से पदों की आराधना की थी। कोई आत्मा 20 के 20 पदों की आराधना करता है, कोई आत्मा 20 में से 1, 2, 3, 5 आदि पदों की आराधना करते हैं।
लेकिन वो आराधना करते करते ध्यान की ऐसी एकाग्रता प्राप्त होती है, और वो प्राप्त करते करते यानी वो आराधना करते करते वो स्वयं अरिहंत स्वरूप में बन जाते। परमात्मा महावीर देव की बात करने जाए, नंदन राजर्षि के भव के अंदर कितनी उत्कृष्ट साधना की, जिसका खाली नाम सुनते ही हम तो ईल उठेंगे। हमारे जीवन में एकाध मासिक श्रवण हुआ हो तो लाइफ टाइम के लिए हम संतुष्टि मान लेते, नहीं हो गया। लेकिन परमात्मा महावीर देव की आत्मा ने कितनी घोर आराधना की, 11,80,000 से भी अधिक मासक श्रवण की घोर तपश्चर्या जब उन्होंने की थी, और तब जाकर वो तीर्थंकर के योग्य आत्मा बने। जो तीर्थंकर बनने योग्य आत्मा होती है, वो विशेष स्थानक की तपश्चर्या के साथ में उन पदों का जाप ध्यान, उन पदों के अंदर लीनता जब सधती है, तब वो तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना करवाने वाली बनती है। जब तक ध्येय के अंदर लीनता नहीं आती है, तब तक वो ध्यान की भूमिका तैयार हो सकती नहीं। बहुत सुंदर बात महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं। हम भी जितनी भी आराधना साधना आदि करते, उन आराधना और साधनाओं के अंदर हमारा मन विशेष करके उन आराधना साधना में लीन बनाना चाहिए। और जब वो लीन हो जाता है, तब जाकर वो उस स्वरूप में बन सकता है। विशेष स्थानक की आराधना करना और स्वयं अरिहंत बन जाना कितनी विशिष्ट कक्षा की उपलब्धि रही हुई है। दुनिया में ऐसी उपलब्धि लगभग किसी को भी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन तीर्थंकर देवों को ये प्राप्त होती है। ध्याता और ध्याना महापुरुष की, ध्याता और ध्यानी जो महापुरुष है, उनकी लक्षण संहिता जो बहुत महत्वपूर्ण रही हुई, वो आत्मा कैसी होती है। ध्यान करने वाली जो आत्मा होती है, वो जितेंद्रिय होती है, इंद्रियों के विजेता, इंद्रियों के गुलाम नहीं। कोई इंद्रिया उन्हें परेशान नहीं कर सकती है। इंद्रिया सदा महात्मा की आज्ञानुसारी बनकर रहे, और इस प्रकार की उनकी इंद्रिया रहती है। इंद्रिय परवशता की दीनता कभी उन्हें स्पर्श न कर सके। इंद्रियों की चंचलता से उत्पन्न राग द्वेष का ध्यान करने वालों के अंदर अभाव होता है, और ऐसे जो जितेंद्रिय महापुरुष होते हैं, वो ध्यान के माध्यम से ध्येय में लीन बन सकते हैं।
इसलिए जिसको भी ध्यान करना है वो ध्यान करने वाला जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रिय विजेता वो होना चाहिए। दूसरे नंबर में बता रहे कि वो धीर होना चाहिए। धीर का अर्थ है जिसके पास में ऐसा सत्व है और उस सत्व के माध्यम से उसके भीतर में धैर्य प्रकट हुआ है, वैसी आत्मा जो होती है वो ध्यान कर सकती है। कल ही किसी का प्रश्न था कि भाई ध्यान कौन कर सकता है, और उनके जवाब के स्वरूप में महापुरुष बता रहे कि सबसे पहले नंबर में जो जितेंद्रिय होता है वो ध्यान कर सकता है। दूसरे नंबर के अंदर वो व्यक्ति धीर होना चाहिए। सात्विक महापुरुष ही ध्यान की तीक्ष्ण धारा पर चल सकता है। जिसके भीतर में सत्व है और वो सत्वशाली व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान अवस्था में ठीक टिक सकता है। ठीक वैसे ही आंतर और बाह्य उपद्रवों का सामना भी सत्वशील व्यक्ति ही कर सकता है। बात हमने की थी कि भी रामचंद्र जी को सीतेंद्र ने कैसे कैसे उपद्रव किए और फिर भी वो अपनी साधना से आंशिक भी विचलित नहीं बने। इंद्रिय जन्य कोई भी मोहक विषय उनको आकर्षित नहीं कर सके। किसी भी प्रकार का भय, उपद्रव, उपसर्ग आदि भी जिन्हें भयभीत नहीं कर सकता है वो आत्मा धीर होती है। ध्येय के साथ में एकाकार बनने के लिए धीर बनना अत्यंत ही अनिवार्य रहा हुआ। तीसरे नंबर का जो लक्षण रहा हुआ है वो लक्षण प्रशांत होना चाहिए। जिसके भीतर में शांत रस का शीतल झरना बहता रहे और उस प्रकार की प्रशांत आत्मा ध्यान करने वाली होती। उपसम रस के अंदर जो डूबा हुआ रहता है वहां पर सदैव शीतलता होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जो आत्मा के विपरीत तत्व रहे हुए हैं उनका नामो निशान भी नहीं होता है। कसाय जिनके होते हैं, जिनके कसाय एकदम शांत हो चुके हैं, उपसम के कुंड में गिरते ही शांत, कैसे दृढ़ प्रहारी शांत हो गया था। यानी ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं जो ध्यान की विशिष्ट भूमिका में प्रवेश करते हैं और ऐसे प्रवेश करने वाली आत्मा उपसम रस के गागर में, उपसम रस रूपी समुद्र में स्नान करने वाली होती। जिसके भीतर में उपसम रस का खजाना भरा हुआ है वो आत्मा सदैव के लिए प्रशांत रह सकती है।
चौथे नंबर के अंदर बताया गया कि वो आत्मा स्थिर होती, ध्यान करने वाली आत्मा जो होती है वो चंचल नहीं लेकिन स्थिर होती। जिस ध्येय के साथ ध्यान के द्वारा प्राप्ति करनी है और उसके लिए वो स्थिरता निश्चलता पूर्वक लंबे समय तक उनका ध्यान करता रहता है। एक चीज ध्यान रखिए कि संसार में भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में सफलता स्थिरता के बिना प्राप्त होती नहीं। जिनके भीतर में स्थिरता नहीं है और वैसा व्यक्ति ध्यान के लिए अयोग्य माना गया है। जिसको भी ध्यान की भूमिका प्राप्त करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो स्थिर बन जाए। 5वें नंबर के अंदर बता रहे कि वो आत्मा सुखासनी होती। ज्ञानी महापुरुष जो होते हैं वो विशेष करके सुखासन में बैठते हैं। यानी जिस आसन के अंदर लंबे समय तक बैठ सके, बारंबार ऊंचा नीचा नहीं होना पड़े, और वैसे आसन का नाम है सुखासन। और मुनि भगवंत जो होते हैं वो सुखासनी होते हैं। 5वें नंबर के अंदर बता रहे कि वो कैसे होते हैं, तो कि ध्यानी की दृष्टि इधर उधर स्वच्छंद बनकर भटकती नहीं है, बल्कि नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को वहां पर स्थिर कर लेता है। काया की स्थिरता के साथ साथ दृष्टि की स्थिरता भी होना अनिवार्य है। और ऐसा यदि नहीं होता है तो दुनिया के अन्य तत्व मन में घुसे बिना रहेंगे नहीं। इसलिए जिन्हें भी ध्यान के अंदर स्थिरता प्राप्त करनी हो उनके लिए नियम है कि नासिका के अग्रभाग के ऊपर अपनी दृष्टि स्थिर की जाए। और इस प्रकार से यदि करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो लंबे समय तक भंग नहीं होगा। और जो इस प्रकार से नहीं करता है तो उसके आत्मा के भीतर में दोष प्रवेश किए बिना रहेंगे नहीं। द्रौपदी की बात हमने देखी थी ना, साध्वी बन चुकी है, जंगल के अंदर जाकर ध्यान अवस्था के अंदर खड़े हैं, और वैसे समय के अंदर 5 पुरुषों के साथ में वह वेश्या अपनी रति क्रीड़ा में रत थी। साध्वी के मन में एकाएक विचार आया। उसने सोचा कि भी हम भी क्यों इस प्रकार से विषय भोग को भुगातने वाले नहीं बने। और क्षण भर में तो उसका विस्मरण भी हो गया, लेकिन वो सोच रही है कि भी ये कितनी सुखी और हम कितने दुखी, नियाना कर बैठे। यानी जिनकी दृष्टि, यदि समझ लो कि भी साध्वी जी भगवंत ध्यान में खड़े थे
और उस समय के अंदर उन्होंने नासिका के अग्रभाग के ऊपर दृष्टि करके रखी होती, स्थिरता पूर्वक यदि वो ध्यान कर रहे होते तो किसी भी प्रकार से उनका पतन होता नहीं था। लेकिन पतन हुआ, ये पक्की बात है। क्यों पतन हुआ? तो कि नासिका के ऊपर दृष्टिपात नहीं किया। इस 7वें नंबर के अंदर बता रहे कि मनोवृत्ति निरोधक होते महात्मा। इंद्रियों को तो संयमित करते ही हैं, लेकिन इंद्रियों के साथ साथ में जिसको संयमित करना बहुत ही दुष्कर है, और ऐसे मन को भी वो संयमित करते हैं, मन को भी अपने वश में करते हैं, और इस प्रकार से मनोवृत्ति निरोधक महात्मा होते हैं। 8वें नंबर के अंदर बता रहे कि वो महात्मा प्रसन्न होते। और प्रसन्न कौन रह सकता है? जिसके भीतर में कोई अपेक्षा नहीं है, वो प्रसन्न। किसी भी प्रकार की अपेक्षा भीतर में पड़ी हुई रहती है तो समझना कि वो अप्रसन्न है। यानी अपेक्षा रही तो वो अपेक्षा आपको दुखी दुखी कर देगी। आज शाम को ही बैठा हुआ था और किसी का फोन आया कि गुरुजी यूट्यूब में कितने सब्सक्राइब हुए। मैंने बोला जितने हुए हुए। अब समझ लो कि अपेक्षा रखकर बैठा जाए कि नहीं सब करना सब करना, तो वो अपेक्षा आपको दुखी बना देगी। कहने का अपना कर्तव्य है, जीव प्रमादाधीन है, इसलिए करे कि नहीं भी करे। अब हरेक से अपेक्षा लगाकर रखी हो तो समझ लेना कि हमारा जितना दुखी जीव और कोई नहीं रहेगा। इसलिए महापुरुष होते हैं, वो प्रसन्न क्यों रह सकते? उनका काम उपदेश देना है। अब वो उपदेश का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखने का काम महात्मा का नहीं। यदि समझ लो कि वो इस प्रकार से करने जाए कि मैंने उपदेश दिया है और इसलिए सामने वाले को करना चाहिए, ऐसी बुद्धि यदि उनके भीतर में उत्पन्न हो जाए तो वो महात्मा सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? आज दिन तक हमने जितने प्रवचन सुने और उन प्रवचनों में से हमने कितना अमल किया? 2-5%। 95% बातें ऐसी है कि जिसको हमने अमल में नहीं किया, लेकिन फिर भी सामने वाला प्रसन्न है। आज जितने उत्साह से महात्मा ने प्रवचन दिया था, कल उससे भी अधिक उत्साह के साथ में वो प्रवचन देने के लिए तत्पर होते। क्यों तत्पर होते? वो भूतकाल को लेकर बैठे, कल को लेकर बैठे कि कल मैंने इतना प्रवचन दिया और फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे, और इस प्रकार का सोचे तो वो प्रवचन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए पूर्ण रूप से हमें अपेक्षाओं से रहित रहना है, और जिसके भीतर में अपेक्षा नहीं है वो वास्तव में अपने आप में प्रसन्न रह सकता है। शास्त्रों में तो बताया कि भिक्षु अकेला ही इस संसार में सुखी है।
बाकी जगत के सारे जीव है वो दुखी है, क्योंकि जगत के प्रत्येक जीव के भीतर में किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा पड़ी हुई है और वो अपेक्षा उसे दुखी बनाने का काम करती है। 9वें नंबर के अंदर अप्रमत्त अवस्था रही हुई है। प्रमाद, आलस आदि क्या करेगा? ध्यान से दूर दूर कर देगा। जिसके भीतर में प्रमाद है वो प्रमादी व्यक्ति ध्यान कर ही नहीं पाएगा, और जब ध्यान नहीं करेगा तो सर्वोच्च भूमिका को पाएगा कैसे? इसलिए ध्यान करने वाले व्यक्ति को अप्रमत्त होना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ में बता रहे हैं कि वो आत्मा जो होती है वो चिदानंद अमृत की अनुभवी आत्मा होती है। ध्यानी महापुरुष को सर्वदा एक ही अभिरुचि होती है, ज्ञानानंद जो है और उसका आस्वाद चखने की। अन्य किसी भी प्रकार के संसार के भोग वैभवों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है। मात्र और मात्र ज्ञान के अंदर ही डूबा हुआ रहे, ज्ञान का ही आस्वाद लेता रहे। और ऐसी इच्छा जो होती है तो किनके भीतर में होती है? मुनि के भीतर में होती है। और ऐसे जो महात्मा रहे हुए हैं वो महात्मा वास्तव में ध्यान के योग्य रहा हुआ। और ऐसे जो मुनि पुंगव है वो महापुरुष को कौन सी उपमा दी जाए? हर एक उपमा संसार की उनके सामने फिक्की लगेगी। और इस प्रकार से ध्याता ध्यान और ध्येय को एकता साधने वाला योगी जो पुरुष होता है वो चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जाता, लेकिन उनको देखने के लिए आत्मा का अनुभव, आत्मा के आनंद का अनुभव जो करता है वैसी आत्मा ही इस प्रकार की आत्मा को पहचान सकती है। ध्येय प्राप्त करने का अधिकारी यदि बनना है तो ध्याता पद की प्राप्ति अपने जीवन के अंदर करनी चाहिए। ध्याता बनने के लिए एक प्रकार की पूरी आचार संहिता रही हुई, और वो ही व्यक्ति ध्यान करने का सुयोग्य अधिकारी बनता है। इसलिए आत्मा को कहते कि हे आत्मा, तो जिंदगी के अंतिम क्षण तक तो क्या करता रहे? तो कि जीवन के अंतिम क्षण तक तो ध्याता बना हुआ रहे, ध्याता पद की गहराई को प्राप्त करता जा, और उसे जैसे जैसे प्राप्त करता जाएगा वैसे वैसे तुझे ध्येय की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। ध्याता भाव भीतर में रहेगा तो ध्यान आएगा, और ध्यान आएगा तब वास्तव में ध्येय की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी।
इस प्रकार से ध्यान अष्टक के अंदर भी महोपाध्याय जी महाराजा ने बहुत सुंदर बातें कही है और इस प्रकार का अंतर आत्मा का ध्यान करने वाले हम सभी बने। यही मंगलमय भावना। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छा